बेहद खास खबरें निकल कर आ रही हैं जियोपॉलिटिक्स से। एक तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का धमाकेदार स्वागत सऊदी अरब और यूएई दोनों में। सऊदी अरब में तो गजब ही सीन बन गया, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी ने आखिरकार अमेरिका को क्यों रोक दिया है, और इन सब के बीच में इटली की राष्ट्राध्यक्ष ने आखिरकार चीन को एक बड़ा वाला झटका दे दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इटली ने आधिकारिक तौर पर चीन को बता दिया है कि वो BRI को छोड़ रहा है। दो सरकारी सूत्रों ने बुधवार को रॉयटर्स को इसकी जानकारी दी, जिससे महत्वाकांक्षी परियोजना में रोम के भविष्य पर महीनों से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। 2019 में इटली चीन के BRI कार्यक्रम में शामिल होने वाला पहला और अब तक का एकमात्र प्रमुख पश्चिमी देश बना, जिसे अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देशों को काफी चिंतित कर रखा था। सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि इस प्रोजेक्ट से चीन को पश्चिमी देशों में डायरेक्ट एंट्री मिल रही थी। इससे चीन को यूरोप के संवेदनशील टेक्नोलॉजी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर नियंत्रण हासिल करने की क्षमता मिल रही थी। हालांकि जब प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पिछले साल पदभार संभाला था, तो उन्होंने संकेत दे दिया था कि वो इस सौदे से हटना चाहती है, जो पुराने सिल्क रोड पर आधारित है, जो चीन को पश्चिम से जोड़ता है। मेलोनी ने कहा था कि इससे इटली को कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं हुआ है। 2019 का समझौता मार्च 2024 में समाप्त हो रहा है और ये ऑटोमेटिक नवीनीकृत हो जाएगा जब तक कि रोम कम से कम 3 महीने की लिखित चेतावनी नहीं देता है कि वो इससे बाहर निकल रहा है। एक सरकारी सूत्र के अनुसार बीजिंग को हाल के दिनों में एक पत्र दिया गया है, जिसमें चीनी सरकार को सूचित किया गया है कि इटली समझौते का नवीनीकरण नहीं करेगा। वहीं एक दूसरे सरकारी सूत्र ने ये कहा है कि हमारा चीन के साथ संबंध बनाए रखने का पूरा इरादा है, लेकिन भले ही हम बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कई G7 देशों के साथ चीन के अच्छे संबंध हैं, इसके बावजूद कि वो BRI के सदस्य नहीं है। आपको बता दें, इटली 2024 में G7 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। BRI के साथ चीन विश्व बैंक के बराबर विकास परियोजनाओं का एक प्रमुख कर्ज देने वाला देश बन गया है। शी जिनपिंग की पहल ने दुनिया भर में बिजली संयंत्र, सड़कें, रेल मार्ग, बंदरगाह बनाए हैं। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के साथ चीन के संबंधों को गहरा किया है। हालांकि परियोजना का समर्थन करने वाले बड़े पैमाने पर ऋण ने गरीब देशों पर भारी ऋण का बोझ डाल दिया है, जिसके कारण कुछ मामलों में चीन ने उन देशों की संपत्तियों पर नियंत्रण कर लिया है। चीनी सरकार का कहना है कि इस पहल 3000 से अधिक परियोजनाएं शुरू की है और लगभग $1 ट्रिलियन का निवेश किया है। इस प्रोजेक्ट की अमेरिका, भारत और अन्य कई देशों ने तीखी आलोचना भी की है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन ऋण के जाल का निर्माण करता है, जिसमें छोटे देश बुरी तरीके से फंस जाते हैं। लोन की शर्तें पता नहीं होती है, जिससे चीन की तरफ से बार बार बदला जाता है। वहीं इस प्रोजेक्ट के लिए चीन छोटे देशों में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। खैर, अब इटली के निकलने के बाद एक बड़ा झटका तो मिल ही गया आधिकारिक तौर पर, तो वहीं दूसरी तरफ एक और धमाकेदार चीज हो रही है। सबसे पहले यूएई की बात करते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो बुधवार को अबू धाबी पहुंचे थे और पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार मिडिल ईस्ट की यात्रा कर रहे हैं। उनका यूएई में महाराजाओं की तरह स्वागत किया है, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या रूसी राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धमाकेदार वापसी कर ली है। यूएई में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का लड़ाकू विमानों, ऊंट घुड़सवार सेना और 21 बंदूकों की सलामी के साथ भव्य स्वागत किया गया है। अपने भव्य स्वागत के दौरान रूसी राष्ट्रपति, जो कि पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं, उनके साथ रूस का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 35S भी मौजूद था। रूस के लड़ाकू विमानों को अबू धाबी के आसमान में रूसी ध्वज के रंगों को दिखाते हुए दिखाया गया। रूसी राष्ट्रपति का मिडिल ईस्ट दौरा 6 दिसंबर को शुरू हुआ है और जब वो अबू धाबी में उतरे तो क्रेमलिन ने फुटेज जारी किया।
जिसमें यूएई के बड़े नेताओं को पुतिन की कार को बैठक स्थल तक ले जाते हुए दिखाया गया। अबू धाबी में उन्हें यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके बाद पुतिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए सऊदी अरब गए और आपको बता दें वहां पर भी किस तरीके की मुलाकात हुई ये किसी से छिपी हुई नहीं है। वैसे 2 महीने पहले चीन की यात्रा की थी पुतिन ने और 2 महीने बाद यहाँ कर रहे हैं। पुतिन की यात्रा जब चीन की हुई थी तो भी ऐसी धमाकेदार नहीं हुई थी जो यहाँ पर हुई। अब सऊदी अरब के प्रिंस से किस तरीके की मुलाकात हुई इस मुलाकात को भी आप देख सकते हैं। अब ये जो मुलाकातें और ये जो स्वागत है इसका क्या मतलब है? इसका 2 मतलब है। पहला मतलब ये है कि रूस लगता है जैसे यूक्रेन का जंग जीत रहा है और दूसरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो रूस के ऊपर आरोप लगाए गए थे और पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल ठहराया गया था वो दोनों ही चीजें धत्ता बताते हुए मिडिल ईस्ट देश अमेरिका को संदेश भेज रहे हैं कि देखो हमारी दोस्ती अभी भी वैसी है और हम रूस को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। ये एक साफ संदेश दिया गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने आखिरकार अमेरिका को रोक क्यों दिया है? इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार भीषण होता जा रहा है। इस बीच ईरान समर्थक यमन के हुती विद्रोही भी हमलावर हो रहे हैं और उन्होंने लाल सागर में मिसाइलों की बारिश कर दी है। हुतियों के इन हमलों को अमेरिकी युद्धपोतों ने विफल कर दिया है, लेकिन इससे बाइडेन की सेना को एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसी को देखते हुए मांग तेज हो रही है कि अमेरिका हुतियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करे। वहीं खाड़ी में अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों में से एक सऊदी अरब ने बाइडेन सरकार को हुतियों के खिलाफ एक्शन लेने में संयम बरतने को कहा है। आखिर क्यों कहा है? दरअसल सऊदी अरब को डर सता रहा है। अमेरिका अगर बड़ी कार्रवाई करता है तो गाजा की जंग इस इलाके के एक और देश में भड़क सकती है। यही वजह है कि सऊदी अरब अमेरिका को संयम बरतने की सलाह दे रहा है। ईरान से सैन्य और नैतिक समर्थन हासिल करने वाले हुती विद्रोही इजराइल के गाजा पर हमले के बाद लगातार रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल हमले कर रहे हैं। वे इजराइल से जुड़े जहाजों को अगवा भी कर रहे हैं। हुतियों ने ऐलान किया है कि वो तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक कि इजराइल को अपने हमले को नहीं रोक देता है। हुती विद्रोही उन कई गुटों में शामिल हैं जो इजराइल के खिलाफ ईरान से जुड़े हुए हैं और प्रतिरोध की धुरी बनाए हुए हैं। उनके इस कदम से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में शामिल लाल सागर में बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसी इलाके से बड़े पैमाने पर दुनिया को तेल की सप्लाई होती है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और उसे हुतियों के हमले से बड़ा डर सता रहा है। इसी वजह से सऊदी अरब ने अमेरिका को संयम बरतने को कहा है ताकि विवाद को और भड़कने से रोका जा सके। यही नहीं, सऊदी अरब अमेरिका के अभी तक के रुख से खुश है। हुतियों की वजह से सऊदी अरब लगातार दबाव डाल रहा है कि इजराइल की कार्रवाई बंद होनी चाहिए। खैर, वैसे आपको क्या लगता है, क्या पुतिन को इतने आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।